अब देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए पूरे बिहार में मजबूती के साथ प्रचार प्रसार कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में 2 चुनावी सभा भी हो चुका है। लेकिन एनडीए के ही एक घटक पशुपति कुमार पारस की पार्टी रालोजपा जो है अलग थलग पड़ी हुई है। ना तो पशुपति कुमार पारस को रैलियों में चुनाव प्रचार के लिए बुलाया जा रहा है, न ही एनडीए गठबंधन में उनके पार्टी को एक भी सीट नसीब हुई है। लेकिन पशुपति कुमार पारस ने 40 में 40 लोकसभा सीट पर अपने पार्टी के तरफ से समर्थन देने का तो ऐलान कर दिया है। लेकिन यही समर्थन, यही ऐलान पशुपति कुमार पारस के भतीजे यानी कि चिराग पासवान को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चिराग पासवान ने चुनावी रैली के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि चाचा पारस का अब मदद या समर्थन की उन्हें जरूरत नहीं। वो परिवार से, घर से अब बहुत आगे निकल चुके हैं। उनको अब चाचा की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ चिराग पासवान अपने बुरे दौर को याद करते हुए उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर अपनी मंशा साफ साफ जाहिर की है कि जब हम बुरे वक्त में फंसे हुए थे तो चाचा पारस ने घर से बाहर निकाल दिया, कोई मदद नहीं की। अब हम लोग पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और 40 के 40 सीट बिहार से जीतकर एनडीए के झोली में डालने का काम करेंगे। हालांकि चिराग पासवान बहुत ही संयम रूप से इस बात को बोल रहे थे। हालांकि उनकी जो चुनावी जनसभा के दौरान, चुनावी जनसंपर्क के दौरान ये बातें उन्होंने हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में कही है, जहां से वो मौजूदा समय में एनडीए प्रत्याशी हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं और हाजीपुर की विकास तरक्की के लिए लगातार जनता से वादा भी कर रहे हैं। इसके अलावा एक बार फिर से मोदी सरकार की बनने की गारंटी भी चिराग पासवान आम जनता मतदाता को देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या चिराग पासवान चाचा के बैकफुट पर जाने के बाद भी अब भी अपने चाचा से पारिवारिक रिश्ते जोड़ना नहीं चाहते हैं, या राजनीतिक जो दुश्मनी है, वैमनस्यता है, वो इतना आगे बढ़ चुका है कि अब चाचा और भतीजे एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकते हैं। ये तो वक्त के साथ साथ आने वाला समय क्या कुछ कहेगा, राजनीतिक हालात क्या होंगे, ये सब कुछ वक्त के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में भतीजे ने चाचा को पूरी तरीके से बैकफुट पर भेज दिया है और चाचा कुछ नहीं कर पाए हैं। तो क्या कुछ होगा एनडीए के चुनावी परिणाम के बाद, कितनी सीटें लोजपा रामविलास पासवान यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को जीत नसीब होती है, ये चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी जो हालात हैं राजनीतिक रूप से, चिराग पासवान एनडीए के फायर ब्रांड नेता हैं, वो लगातार मोदी के हर रैलियों में प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा भी एनडीए के जितने भी रैली हो रहे हैं उसमें चिराग पासवान जा रहे हैं और प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस पटना में बैठकर सिर्फ इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कार्यक्रम में पशुपति कुमार पारस के तस्वीर तो लगाई जा रही है, लेकिन उन्हें प्रचार और प्रसार के लिए बुलाया नहीं जा रहा है। अब देखना होगा जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस ने बिहार के 40 में 40 लोकसभा सीट पर एनडीए को समर्थन देने का बात कहा है, अब कितना कुछ उनका फायदा एनडीए गठबंधन उठा पाता है। आने वाला वक्त में ये सब कुछ पता खुद चल जाएगा। आप अपनी राय क्या रखते हैं चाचा भतीजा की राजनीतिक लड़ाई के बारे में, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।